अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक अगेन जी। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जनाब पैकिंग हो रही है, तो निदा पैकिंग कर रही थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। दो ज़रूरी वाले काम थे जो जाने से पहले मैंने करने थे। तो निदा कह रही थी मामा पैकिंग मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो वो कपड़े ही रख रही थी और जो बड़ी चीज़ें थी वो ही रख रही थी। बाकी की जो चीज़ें हैं छोटी मोटी वो मैं ही रखूँगी। और ये मेरे शलवार कमीज़ वाले जो पाकिस्तानी अपने कपड़े हैं, दो में साथ में वो भी रख रही हूँ। इंशाल्लाह इस्तांबुल में पहनूंगी अपने देसी स्टाइल वाले कपड़े। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कभी ये रखो कभी वो, तो वो इंशाल्लाह फिर मेडिसिन वगैरह और ये सारा कुछ फिर मैं ही रखूँगी। पर ये बड़ा वाला काम जो है उसको शौक़ है पैकिंग का, तो मैंने सोचा ठीक है तुम ही कर लो। और यहाँ पे कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो न्यू है उनको वार्मली वेलकम, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दे। तो दो जो अहम वाले काम थे जो मैंने करने थे, और हर घर की ज़रूरत होती है, ये फ्रिज की सफाई और बेकिंग ओवन की सफाई। तो बेकिंग ओवन जो है वो भी काफ़ी मैसी पड़ा था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको इसी तरह छोड़ के चली जाऊँ। तो जैसे यहाँ पे यूरोप में इसका इस्तेमाल बहुत डेली बेसिस पे हमारा इसका यूज़ होता है, इसलिए फिर ये मैसी भी हो जाता है। तो मैं जल्दी ही इसको वॉश करती हूँ। और इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा टफ ही होता है, लेकिन इस दफ़ा निदा ने मेरी बहुत हेल्प की थी इसमें। जो इसके पार्ट्स हैं उसने ही वॉश किए थे और बाकी ओवन की सफाई मैंने कर ली थी। तो पहले इसमें मैंने स्प्रे किया। ये स्प्रे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप ये करते हो तो मुंह और नाक को आप ज़रूर ढांप के रखो, क्योंकि जो एक इसकी जो स्मेल जाती है ना मुंह में, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर खांसी सी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें तो मैंने स्प्रे करके मैंने रख दिया। अब बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज में मैं हमेशा सबसे पहले फ्रीज़र की सफाई करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में जो चीज़ें होती है वो फिर पिघलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे भी रेयान मेरे साथ ही था, क्योंकि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता किसी काम में। तो यहाँ पे बस ये फ्रीज़र की जो चीज़ें हैं उसके पार्ट्स हैं वो मैं साफ़ करूँगी। और सबसे पहले इनको मैंने ख़ाली करना है। मैंने बहुत कोशिश की कि फ्रिज मेरा ख़ाली हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों का घर है तो ख़ाली नहीं हो सकता। लेकिन जो बची हुई चीज़ें हैं उनको सबसे पहले मैं निकालूंगी, साइड पे रखूंगी। कुछ आइसक्रीम वगैरह थे, इनको तो मैंने बच्चों से मैंने कहा कि आप लोगों ने खानी है तो खाओ, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। फिर मैंने सोचा इनको रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, मैं फेंक ही देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे फ़िश, पिज़्ज़ा वगैरह और पोटैटोज़ की चीज़ें, तो वो फेंकने वाली नहीं थी ज़ाहिर है, तो उनको फिर मैं दोबारा ही इनमें रखूँगी। और फ्रिज की सफाई मैं कड़े कुछ हफ्तों के बाद ज़रूर करती हूँ। फ्रिज हमारा काफ़ी बड़ा है, इसकी सफाई बहुत टफ है, लेकिन ज़ाहिर है डेली यूज़ बेसिस पे यूज़ जब आप कोई चीज़ करते हो तो सफाई भी करनी पड़ती है और मस्ट हो जाती है। और फिर हेल्थ की भी बात होती है ना। तो नीचे वाला हिस्सा वो तो मैंने, जैसे फ्रीज़र है यहाँ पे फ्रीज़र नीचे ही होते हैं, तो वो मैंने ख़ाली कर दिया। और जो ट्रे वगैरह है वो मैंने साफ़ भी कर लिए थे, वो ड्राई हो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट वाला वो ख़ाली कर देती हूँ। और इसकी जब मैं सफाई करती हूँ ना तो मैं कुर्सी पे चढ़ के ही इसकी सफाई करती हूँ। और दूसरी बात हमारे फ्रिज में ये भी अच्छी है कि हम लोग इनको अगर ऊपर वाला हिस्सा यानी फ्रिज वाला हिस्सा बंद करना चाहे वो अलग से कर सकते हैं, और फ्रीज़र वाला हम अलग से बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हुई है। और वहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग, मेरे ख़्याल में सारे ही लोग फ्रिज की सफाइयों में लगे होंगे कुर्बानी की वजह से। लेकिन मैं कुर्बानी की वजह से ये साफ़ नहीं कर रही, मैं ट्रिप की वजह से इसको साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है 2-3 हफ्ते बाद। तो ये फ्रीज़र का जो सामान है वो सारा हो गया है। और यहाँ पे कहूँगी मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि ईद वाले दिन हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ से आप लोगों से बात होगी। ईद से पहले मैं ये वीडियो डालूँगी। और बस ख्याल था कि एक जाने से पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो और कुर्बानी की बात थी, तो कुर्बानी हमारी होती है पाकिस्तान में, हम लोग यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, तो इसलिए हम सालों साल से उधर ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ड्राई हो गई थी फ्रीज़र वाली, इनको मैं वापस रख रही हूँ। और जो सामान था इनमें, तो 1-2 जगह तो इनमें खाली मैंने कर दी थी, लेकिन 2 नहीं 3 जो इनके ये टोकरियाँ हैं
उनमें फिर से सामान आ गया। ऊपर वाला हिस्सा जो फ्रिज वाला हिस्सा है उनमें भी मैंने बहुत ट्राई की कि मैं चीज़ें ना मंगवाऊँ, लेकिन यह है कि बग़ैर ग्रोसरी के भी काम नहीं होता। खैर फ्रंट वाला हिस्सा भी मेरा हो गया था और नीचे फ्रीज़र वाला हिस्सा भी हो गया था। अब बात आती है जनाब डोर की, वो भी मैंने कर लिया साफ़। अभी आपको दिखाती हूँ जल्दी से। तो सफाई माशाल्लाह से अच्छी खासी हो गई है। जब फ्रिज की बहुत डिटेल से मैंने सफाई करनी होती है वो जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं मैं तभी करती हूँ, क्योंकि रात से ही इनको फ्रिज को मैं बंद कर देती हूँ और इस तरह फिर जो पाकिस्तान नहीं जाना होता तो मैं कड़े ही सफाई कर देती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ मेरा जो ओवन है बेकिंग ओवन, इसको मैं इंशाल्लाह शाम को ही साफ़ करूँगी। और अभी है लंच का टाइम। लंच में इजी ये था कि खाना मेरा बना हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ था, चिकन और कढ़ाई सारा कुछ रेडी था। अभी मैं डालूँगी रोटियाँ और करेंगे लंच और आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।